जय हिंद, जोहार। स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज श्रृंखला के सीरीज के पार्ट 2 में। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सीरीज में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसके आगे पहले पार्ट 2 में, पहले तो पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग जो पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसका पहला सवाल है, इसमें से आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सीरीज एक आपको दे रखा है, यहाँ पे खाली जगह पे क्या होगा उसके बारे में आपको पता करना होता है। पहले तो आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि आखिर में किस पैटर्न पर ये सेट हो रहा है। तो जैसे संख्या आप देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो गुना कर रहे 12 दूना 24 -1, फिर 23 दूना 46 -1, 45 दूना 90 -1। तो इस तरह से देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आ गया कि गुना 2 से हो रहा है और -1 हो रहा है सब में। तो ये अगर 12 गुना 2 करें और -1 करें तो 23 आता है। 12 दूना 24 -1, 23 दूना 46 -1 45, 45 दूना 90 -1 तो आता है 89। ठीक उसी प्रकार से 89 को अगर हम गुना कर दे 2 से और माइनस उसमें से 1 कर दे तो मेरा जो आंसर निकल कर आता है 89 दूना होता है 178। 178 में आपको 1 घटा देना है, यानी 177 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36, 100, 196 और खाली जगह पे आपको बताना है क्या होगा। तो जैसे संख्या को आपने देखा तो एक चीज़ समझ में आ गया कि एक आपको वर्ग संख्या दिख रहा है, सभी वर्ग है। 6 का वर्ग 36 होता है, 10 का वर्ग जो है वो 100 होता है। ठीक उसी प्रकार से 14 का वर्ग जो होता है वो 196 होता है। तो एक चीज़ समझ में आ गया कि 6 4 10, 10 4 14, 14 और 4 18। तो अवर जो होगा वो आपका 18 का वर्ग होना चाहिए। और आपको पता है कि 18 का वर्ग कितना होता है जी, तो 324 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 2 9 18 65, इसके आगे कौन सी संख्या होगी। तो जैसे आपने इस संख्या को देखा तो एक चीज आप अगर देखें तो गुना करके देखें तो 2 चौका 8 प्लस 1 तो 9 चौका 36, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो गुना तो नहीं समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे वर्ग देखना कि वर्ग करके कुछ जोड़ घटा रहा है या क्यूब करके कुछ जोड़ घटा रहा है। तो अगर जैसे 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये कितना होता है, 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से 2 का क्यूब करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 2 का क्यूब होता है 8, है ना। 2 का घन होता है 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9। ठीक उसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 यानी 28 हो गया। 4 का होता है क्यूब 64 प्लस 1 यानी हो गया 65 ये। ठीक उसी प्रकार से 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस 1 यानी 125 और प्लस 1 यानी 126। इसका जो अगला आंसर हो जाएगा 126 कहाँ है, ऑप्शन ए में आपको आंसर दिख रहा है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है 2 7 28 63 और खाली स्थान है, फिर उसके आगे एक संख्या दे रखी है 215। तो इसमें से जब आप देखना चाहेंगे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि अगर क्यूब करके एक प्लस 1 करें, हाँ यहाँ पे भी क्यूब करके प्लस 1 हो रहा है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 का क्यूब -1 अबर क्या किया है कि अगले बार माइनस कर दिया है, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 1 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 7। ठीक उसी प्रकार से 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 27 और 1 28 हो जाएगा। तो अबर क्या है कि एक बार क्यूब करके जोड़ा जा रहा है, एक बार क्यूब करके घटाया जा रहा है। तो 4 का क्यूब 64 -1 तो हो जाएगा कितना, 63। तो अबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता है कि 5 का क्यूब 125 और 1 126 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 0 2 6 इस तरह से बढ़ता हुआ संख्या है। जब आप देखें तो एक चीज समझ में आएगा कि 0 प्लस 2 कितना होता है, 2। फिर 2 प्लस 4 ये कितना होता है, 6 होता है। फिर अगर देखें कि 6 प्लस 6 है ना, 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस 4, अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह से संख्या जो वो क्या कर रहा है ना कि देखिए श्रृंखला का प्रत्येक पद जो वो क्रमशः 2 4 6 8 10 12 जोड़ करके उस संख्या का जो वो बनाया जा रहा है। 0 में हमने 2 जोड़ा तो 2 मिला, 2 में हमने 4 जोड़ा तो 6 मिला, 6 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। 6 और 8
यहाँ पे 6 और 6, माफ़ कीजिएगा, 6 में 6 यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है 6 जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि 2 के बाद 4 जोड़ेंगे, 4 के बाद यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर 12 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो ये देखिए 20 आ गया। फिर 20 में 12 जोड़ा गया, नहीं 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो 30 भी है यहाँ पे, 30 में फिर 12 जोड़ा गया तो 42 आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 0, 1, 1। इस तरह से जब भी संख्या आपको दिखे तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको दो तरह का पैटर्न होता है। कई बार क्या होता है कि अल्टरनेट ये काम करता है, अल्टरनेट नंबरों में भी ये काम करता है, और नहीं तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे 0 + 1, 0 + 1 करेंगे तो कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक उसी प्रकार से 1 + 1 करेंगे तो कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक उसी प्रकार से 1 + 2 कितना, 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए 13 और 8 21 हो गया, 21 और 8 जो वो नहीं 13 और 21 जो वो 34 हो गया, 34 और 21 जो वो 55 हो गया। तो ये एक दूसरे संख्या को जोड़ रहे तो वो संख्या हमको अगला संख्या जो वो मिल जा रहा है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 11, 15, 22, 26, 33, 37 और 44। तो 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 4 26, 26 और 7 33, 33 4 37, 37 और 7। तो एक चीज़ आपको पैटर्न समझ में आ गया, 4 7 4 7 4 7। तो अगर फिर क्या होगा, 4 बढ़ेगा, तो अगला बार 4 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 48। इसका जो वो अगला आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। संख्या यहाँ पे दे रखा है 2, 10, 45, 231 और अगली संख्या है आपका 1293। अब देखिए एक चीज़ आप देखें यहाँ पे, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि संख्या तुरंत बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे में जब भी संख्या अचानक से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जरूर जो वो गुना हुआ है ना, कहीं ना कहीं वहाँ पे संख्या क्या हुआ है, गुना के रूप में लिखा गया है। अब ये पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में गुना हुआ है तो किस रूप में हुआ है। ये थोड़ा कठिन सा पैटर्न है, लेकिन इसको हम लोग जो वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहा है संख्या 2, तो अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे 2 को गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे 3 को, है ना। 2 को गुना हमने क्या किया, 3 से किया, ठीक है। 2 गुना 3 और +4, तो हमको क्या मिलेगा, 2 तिया 6 और +4 10 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 10 को हम लोगों ने क्या किया, अबर संख्या बढ़ गया, 4 से गुना किए और प्लस उसमें से 5 किए, तो 10 चौको 40 और 5 45 हो गया। अगला संख्या भी हमको 45 मिल गया। अबर क्या किया है कि 45 गुना किया है 5 और प्लस इसमें से किया है 6, तो हमको 231 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 231 को गुना किया है 6 से और प्लस किया है 7 से, तो हमको क्या मिल गया, 1293 जो वो हमको मिल गया। अब अगला जो पैटर्न बनेगा, 1293 को आपको गुना करना है किससे, तो 8 से गुना करना है ना, माफ कीजिए 7 से गुना करना है और 8 जोड़ देना है। तो जैसे आप इसको 7 से गुना करके 8 जोड़ेंगे तो वो संख्या निकल करके आ जाएगा 9759 निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है ना। तो 9759 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 9, 28, 116, 584। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं संख्या जो वो गुना रूप में ही लिखा हुआ है। तो 8 तिया 24 + 4, यानी 8 गुना 3 + 4, तो कितना आ गया, 28 आ गया। फिर 28 को अगर हम गुना करेंगे, 28 गुना 4 और +4, तो प्लस सब में 4 हुआ है, सिर्फ संख्या गुना में एकक जो वो बढ़ता गया है ना। तो ये निकल करके आ गया 116। अब 116 को क्या करना है, गुना कर देना है 5 से और प्लस फिर 4 कर देना है, ये संख्या निकल करके आ गया 584। अब क्या करना है कि 584 को हम लोगों को गुना कर देना है 6 से और प्लस कर देना है 4। तो जैसे आप 584 को 6 से गुना करेंगे, है ना, जैसे आप इसको
गुना करेंगे तो ये 3504 होगा और उसमें से 4 जोड़ देंगे तो 3508 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको सही दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 4, 7, उसके बाद खाली स्थान दे रखा है, फिर 10 है, 13 है, 15 है, फिर खाली है और उसके बाद 19 है। अब ऐसे पैटर्न को आपको यहाँ पे दो संख्या दे रखा है, दो संख्या आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी संख्या होगी। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट अगर हम देखें तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, तो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। 4 और 3 अगर देखें तो 4 3 7, फिर 7 3 10, तो यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपको दो संख्या छोड़ करके लेना चाहिए। 4 + 6, यहाँ पे 6 करेंगे तो 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 7 के बाद दो संख्या छोड़ करके अगर देखें तो 7 और 6 13, यहाँ पे भी +6 हो रहा है। अब यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगा जिसमें से जोड़ करके 15 आएगा, तो 9 यहाँ पे अगर हम संख्या रख दें, 9 यहाँ रख दें तो +6 करेंगे तो 15 मिल गया, है ना। ठीक उसी प्रकार से 10 करें, 10 देखें तो 10 में +6 करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो एक जगह आपके 9 हो जाएगा और दूसरा जगह जो वो 16 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो वो बिल्कुल ए में दिख रहा है, 9 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दो संख्या को अल्टरनेट छोड़ करके यहाँ पे दो संख्या को छोड़ करके यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, फिर इस तरह से जोड़ा जा रहा है ना। तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, फिर 7 और 6 13, 13 और 6 19। इस तरह से संख्या देखें तो दो संख्या को छोड़ करके जोड़ेंगे तो 6 उसमें से बढ़ रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 1 3 7 15 31, इस तरह से संख्याएं बढ़ रही है। अब यहाँ पे इसको देखिए ध्यान से, तो एक चीज समझ में आ रहा है, 1 को गुना कर दे 2 से, 1 गुना 2 + 1 कितना हो गया, 3 निकल करके आ गया। ठीक उसी प्रकार से 3 को 2 से गुना कर दें और +1 कर दें, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 7 दूना 14 और 1 15 हो गया, 15 दूना 30 और 1 31 हो गया, 31 दूना 62 और 1 63 हो गया। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 5 7 5 9 11 5, तो यहाँ पे चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है ना। तो इस संख्या को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे है 5, फिर है 7, फिर है 5, फिर है 9, फिर है 5, फिर है 11 और फिर है 5। इस तरह से संख्या दे रखी है। तो एक तरफ अल्टरनेट में देखें तो सब में 5 है और इधर 2 2 बढ़ रहा है, 7 9 11, उसके बाद जो आ जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर जो वो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 2 6 14 30 62, इस तरह से संख्याएं जो बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है आपको। जैसे इसको आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा। या तो गुना करके जोड़ रहा है, गुना करके घटा रहा होगा, है ना। तो क्या करें, 2 दूना 4 + 2 6 हो रहा है, तो 6 दूना 12 + 2 14। हाँ ये सही है कि गुना 2 से करो और +2 कर दो, तो 2 दूना 4 + 2 6 आ गया, यानी अगला संख्या आ गया। तो 6 में गुना 2 कर दे और फिर 2 कर दे तो क्या अगला संख्या आ रहा है, हाँ 14 आ जा रहा है, 14 आ रहा है। फिर 14 को 2 से गुना करके और 2 जोड़ देंगे तो 30 आ रहा है, 14 दूना 28 और 2 30, 30 दूना 60 और 2 62, तो 62 दूना कितना हो गया, 124 और 4 124 और 2 126 हो गया, यानी ऑप्शन ए आपको दिख रहा है 126, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 126 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 13 18 25 30, तो 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 5 18, फिर 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37, 37 और 5 क्या हो जाएगा 42। तो आंसर हो जाएगा आपका 42, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको। अगला सवाल है 3 10 29। अब अगली संख्या आपको बताना, अगली संख्या इनमें से क्या होगा। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें संख्याओं को, है ना, अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो
आपको समझना होगा कि क्यूब की ये नज़दीक नज़र आ रहा है। जैसे 127 है तो 125 के करीब आपको दिख रहा है, 29 है तो ये 27 के करीब दिख रहा है, 10 है तो 8 के करीब दिख रहा है। तो 1 का क्यूब और प्लस 2 कर दे तो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 3 का अगर 2 का क्यूब कर दे, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और प्लस 2 जोड़ दे तो 10 आ गया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है और प्लस 2 कर दे तो 29 हो गया। तो 4 का क्यूब और प्लस 2, 4 का क्यूब होता है 64 और प्लस 2 हो गया आपका 66, यानी 66 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है यहाँ पे, अब संख्या को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में ये किस रूप में लिखा हुआ है। ऐसी संख्याएं भी कई बार जो वो सवाल में पूछ लिया जाता है कि इसमें से एक सही आंसर क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे संख्याओं को अगर देखेंगे तो 10 से अगर देखें तो 10 सते 70, 7 8 56, यानी गुना यहाँ पे 8 से हो रहा है, यहाँ पे गुना 9 से हो रहा है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे गुना किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ जो यहाँ पे संख्या जो वो बढ़ रहा है। तो ऐसे सवाल में आपको कई बार सवाल जो वो पूछ लिया जाता है ना, कि गुना या तो कह सकते कि या तो गुना कर सकते या तो भाग कर सकते। भाग करेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा इधर से, है ना, इधर से आपको आना पड़ेगा। इसको अगर आप 10 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 40 आ जाएगा। इसको अगर 9 से भाग दे देंगे तो 56 आ जाएगा। इसको अगर 8 से भाग दे देंगे तो 70 आ जाएगा, और 70 को 7 से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा, और जो कि 10 आपको यहाँ पे ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो फिर इस तरह से कर सकते हैं कि 10 गुना 7 आ गया 70, फिर 70 गुना में 8 हो गया आपको 7 8 56, यानी 560। फिर 560 को अगर गुना आप कर दे 9 से तो आपके निकल करके आ जाएंगे 5040, क्योंकि 9 0 और 9 छक 54, 54 का 4 बचा हाथ में 5, 9 5 45 और 5 50, तो ये 50 40 आ जाएगा। फिर 50 40 को आप गुना कर देंगे 10 से, तो 50 40 को गुना 10 से करेंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 50 400 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 3 14 47, खाली स्थान दिया हुआ है, फिर 443, फिर यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे संख्या अचानक से बढ़ रहा है, तो ये गुना करके ही बढ़ रहा है। जब भी अचानक संख्याएं अगर बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे आपको क्या है कि मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं? 3 चौका 12 हम 3 से गुना कर सकते हैं, या तो करीब जा सकते हैं, 3 तिया 9, जैसे हम मान लेते हैं 3 गुना 3 9 और प्लस 5 14 हो गया। फिर उसी प्रकार से 14 गुना 3 14 तिया 42 और 5 47, हाँ ये संख्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 47 को अगर हम गुना 3 से कर दें और 5 जोड़ दें तो क्या अगली संख्या हमको मिल रही है क्या? तो 47 तिया जैसे आप गुना करेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे आप इन संख्याओं को गुना करेंगे 47 गुना ये करेंगे तो जैसे आपका संख्या आ जाएगा वो 146 निकल करके आ जाएगा। जैसे 47 तिया कितना आ जाएगा जी? 141, 7 तिया 21, यानी 141 आ जाएगा, 141 प्लस 5 यानी आ जाएगा 146। फिर 146 को गुना करेंगे तो क्या 453 आ रहा है क्या? 146 को 3 से गुना करेंगे और फिर प्लस उसमें से 5 जोड़ देंगे, तो जैसे आप इसमें से निकालेंगे तो आपका 438 जो वो निकल करके आएगा, गुना करेंगे तो और उसमें से 5 जोड़ेंगे तो 443 जो वो संख्या निकल करके आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 13 28 59, इस तरह से संख्याएं बढ़ रही है। तो अगर आप देखें तो 6 दूना 12 और 1 13, 13 दूना 26 प्लस 2 28, 28 दूना 56, 56 प्लस 3, यानी एक बार गुना किया 6 गुना 2 प्लस 1, ये हो गया 13, 13 गुना 2 प्लस 2, 13 दूना 26 प्लस 2, ये हो गया 28। फिर उसी प्रकार से 28 गुना 2 प्लस आ गया 3, 28 दूना
56 हो गया, 56 और 3 हो गया 59 आपका। तो अगला बार क्या हो जाएगा जी, 59 गुना में 2 और प्लस हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ये पहला तो 59 को जैसे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 118, 118 और 4 कितना हो जाएगा 122, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दिख रहा है 122, है ना, 122 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 13, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25। ये पैटर्न आपको पता चल गया, 2 4 2 4 इस तरह से बढ़ रहा है, तो अगला 2 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 25 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 25, जो कि बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है 37 47 58, खाली स्थान दिया हुआ, फिर 79 और 89। आपको कमेंट करके बताना कि खाली रिक्त स्थानों पे क्या होगा। इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।